मेरे प्यारे बहादुर बच्चों, आज ये क्लास मैथ का बेसिक क्लास है। मतलब वो ऐसा क्लास आज से चालू करने वाले हैं जो लेक्चर बाय लेक्चर करके आएगा। एक लेक्चर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके आएगा और अंडर 8 तक का पूरा सेशन कंप्लीट करा देंगे। मतलब मैथ अपने कॉन्सेप्ट जिस हिसाब से हम अपना नोट्स कॉन्सेप्ट तैयार किए हैं उस हिसाब से आपको हम सिखाएंगे। बहुत मज़ेदार क्लास होने वाला है और इस क्लास को एक भी लेक्चर मिस नहीं करें। जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं पढ़ने, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी। तो दिक्कत क्या होता है कि जो इंग्लिश मीडियम है बाबू 50% बच्चा तो बिल्कुल सही है, 9th का और 10th का और 8th का भी आराम से मैथ बना लेता है। लेकिन 50% बच्चे ऐसे हैं जिसे फ्रैक्शन का भिन्न भी नहीं आता, माइनस भी नहीं आता, मल्टीप्लाई भी नहीं आता, उससे भी छोटा माइनस प्लस मल्टीप्लाई कराने भी नहीं आता। जैसे माइनस माइनस में कोई नंबर है कैसे आएगा, वैसे ही हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। हिंदी मीडियम के तो बच्चे 9th तक 10th तक चले गए हैं और बेसिक बहुत चीज नहीं जानते, जिसकी वजह से मैथ समझ में नहीं आता। और मैथ जब समझ में नहीं आता तो मैथ से भागते हैं, लास्ट में सोचते हैं दूसरा सब्जेक्ट लेके पढ़े या फिर मैथ बहुत ही लेंदी है। लेकिन यकीन मानिए मैथ बहुत ही लाजवाब और मजेदार सब्जेक्ट है। चलिए हम चालू करते हैं बेसिक क्लास। आज लेक्चर फर्स्ट है, चलिए बेसिक क्लास चालू करते हैं बाबू। मैथ एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बहुत पुराना सभ्यता से चालू है। जैसे यूनान और मिस्र के वक्त से ही इसका सभ्यता चालू है, गिनती के लिए, लेन देन के लिए। और कोई भी चीज को मेजरमेंट में या नंबर, कोई भी चीज मेजरमेंट ले या फिर कोई चीज गिनती करे या फिर कोई चीज किसी को दे, उसको गिन के काउंट करने के लिए नंबर से मैथ तैयार किया गया। और धीरे धीरे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर काम किया, उसमें आर्यभट्ट भी थे हमारे देश हिंदुस्तान के। जैसे मैथ का जनक इंडिया का आर्यभट्ट को माना जाता है। ठीक है रे बाबू, अब चला जाए सबसे पहले बेसिक की तरफ कि मैथ सब्जेक्ट नंबर से तैयार होता है। जैसे कोई लैंग्वेज ले लीजिए, हिंदी अक्षर से तैयार होता है, इंग्लिश लेटर से तैयार होता है, वैसे ही मैथ नंबर से तैयार होता है। सबसे पहले बाबू नंबर के बारे में, नंबर से तैयार होता है। आप तो नंबर के बारे में जानते होंगे, नंबर क्या है। एक नंबर सिस्टम भी होता है, इसको कैटेगराइज करके बांटा गया है, वो लेक्चर सेकंड बनेंगे। लेकिन लेक्चर फर्स्ट में चलिए बाबू, नंबर इसका कैटेगरी 2 होता है। नंबर का कैटेगरी 2 होता है, एक प्लस एक माइनस। नंबर का कैटेगरी कितना होता है बाबू? 2 होता है, एक प्लस और एक माइनस। इसका काम टोटल के लिए या फिर अभी रहने दीजिए, एक रूप माइनस एक रूप प्लस होता है, एक रूप माइनस और एक रूप प्लस होता है। फॉर एग्जाम्पल एक -4, फॉर एग्जाम्पल +4। मानिए ये माइनस है, इसको हर हाल में लिखना है। माइनस वाला वर्ड, माइनस वाला जो भी नंबर के साथ रहे उसको हर हाल में लिखना है। प्लस वाला छिपा भी हो सकता है और बहुत कम जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अधिकतर जगह छिपा हुआ मिलता है। जैसे अगर इसके बाद दिया जाए तो सिंबल बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर पहले लिखा रहे तो छिपा रहता है। ठीक है, तो कोई बिना सिंबल का है, इसका मतलब वो प्लस में है। और माइनस तो हर हाल में देना ही है, माइनस हर हाल में देना ही है। चलिए सबसे पहले गिनती के अंदर या फिर हिसाब, आप ही सोचे मैथ बना होगा तो सबसे पहले गिनती के लिए बना होगा। जैसे इसका एक सिंबल नंबर भी है रोमन जो रोम एम्पायर काम किया था, रोम सभ्यता। चलिए रोमन नंबर, तो रोमन नंबर होता है उद्देश्य के लिए। किसके लिए? उद्देश्य के लिए। जैसे क्लास लिखते हैं, आप समझ रहे हैं ना, या कंप्यूटर में इसका बहुत यूज हम लोग करते रहते हैं। नंबर का कैटेगरी कितना होता है बाबू? 2, एक प्लस और एक माइनस। चलिए अभी प्लस माइनस का झंझट क्या है? प्लस माइनस का झंझट क्या है? ये होता है चिन्ह, जो होता है चिन्ह, एक प्लस एक माइनस एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड। एक प्लस एक माइनस एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड, बिल्कुल लो लेवल से। ठीक है बाबू, बिल्कुल लो लेवल से। प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये वाला और ये वाला ज्यादा के लिए तैयार किया गया, ये वाला कम के लिए तैयार किया गया। ठीक है, और कह सकते हैं ये माइनस अंतर बताता है। मतलब जब कोई क्वेश्चन में अंतर दिखे, इसका मतलब कोई दो नंबर से अंतर करना है, इसका मतलब माइनस करना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू डिफरेंस, इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस।
और प्लस वाला है ये पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, ये अधिक के लिए जैसे टोटल के लिए यूज होता है, कुछ के लिए टोटल या फिर सम, या फिर सम ऐसे यूज करते हैं हम। जैसे हम हिंदी में योगफल बोलते हैं, योगफल क्या बोलते हैं रे बाबू, सम को योगफल और टोटल को कुल, टोटल को कुल। इसमें हमें सम करना रहता है, इसमें हमें माइनस करना रहता है, ठीक है रे बाबू। इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका कम, इसका कम, ये कैसे, तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए। इससे पहले वाला छोटा सा एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो क्लास दे रहे थे, एक बच्चा लेके डाला हुआ था। चलिए रे बाबू, क्या बोलते हैं, एक प्लस एक माइनस सॉरी, एक प्लस एक माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये है ज्यादा के लिए, ये है ज्यादा के लिए। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज को टोटल करेंगे तो दो चीज को मिलाएंगे तो ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। वैसे ही ज्यादा होगा, वैसे ही मल्टीप्लाई। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए, आपके हाथ में 10 मार्कर को पकड़ा दिया जाए, बोला जाए एक मार्कर आपके हाथ से लेके कि बउआ एक मार्कर का दाम अगर 10 रुपया है, 10 रुपीज है, तो 10 मार्कर का प्राइस कितना होगा। तो आपको ये अगर सॉरी कितना आसान पूछ दिए हो, 10 और 10 को मार्कर मतलब 100, कितना हो गया बाबू, 100। तो क्या किए, मल्टीप्लाई किए, क्या किए, मल्टीप्लाई किए। वही चीज कम के लिए डिवाइड क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए 10 को का मार्कर का 100 रुपया है, तो एक मार्कर का आप लोग याद कीजिए, आप लोग 5 क्लास में बनाए होंगे, 5 क्लास में बनाए होंगे। ये इसको आराम से डिवाइड कर देता है, मतलब 10 दहिया 10, 10 दहिया 10, मतलब एक मार्कर का कितना हो जाएगा, 10। देखिए ये कम के लिए हो गया, इसके लिए कम के लिए हो गया। अब चलिए रे बाबू, ये साइन अब समझ रहे हैं, साइन का टेंशन आज छोड़ देना है, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, बस आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। चलिए इसे मिटा देते रहे बाबू। अब बात आता है कि आप नंबर को किस किस हिसाब से लिख सकते हैं, नंबर को किस किस हिसाब से लिख सकते हैं। चलिए बाबू, पहला आप साधारण, साधारण जिसको आप सिंपल भी कह सकते हैं, सिंपल अपनी भाषा में समझिए रे बाबू, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। एक होता है फ्रैक्शन, जो होता है फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न, क्या बोलते हैं, भिन्न। एक होता है डेसिमल, डेसिमल्स, इसका मतलब होता है दशमलव, दशमलव। साधारण वाला, सिंपल वाला में क्या होता है, ये ऐसा नंबर रहेगा जो सीधा सीधी रहेगा, जो सीधा सीधी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 0, साधारण नंबर जिसका सिंबल एकदम एकाएक है, कि समझ में आ गया कि 2 मार्कर है तो 2 मार्कर, 2 मार्कर है तो 2 मार्कर। अब इसके अंदर झंझट कब आ जाता है, ये फ्रैक्शन और भिन्न कब बनाया गया, इसके अंदर झंझट आता है जब इसको हाफ किया जाए। जैसे कोई भी नंबर हो, 2 नंबर होता है, एगो इवेन, ये बताएंगे आप लोग को बाबू, एगो ऑड, इवेन और ऑड। 9th क्लास का पहला लेक्चर में हम दिए हुए हैं, लेकिन बेसिक में हम इसे बताएंगे नंबर सिस्टम के अंदर, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। एक होता है इवेन, इवेन का मतलब सम और ओड का मतलब विषम, मतलब ये 2 से कटने वाला है, 2 से नहीं कटने वाला। चलिए रे बाबू, आप कह रहे हैं वैसा नंबर, मान लीजिए 4, इसको आधा आधा किया जाए तो 1 और 1 एकदम आराम से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। अगर आपसे बोला जाए 1 का आधा कीजिए, 1 का आधा कीजिए, या फिर 3 का आधा कीजिए, तो आप ही सोचिए, आपको ये सर पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन हम कहें कि आपको पूरा आधा करना है, पूरा आधा करना है। जैसे 1 को आधा करेंगे तो इसे लिख सकते हैं बाबू, 1 का आधा आधा होगा, 1 का आधा आधा होगा। अगर दशमलव में लिखना है आधा को तो 0.5, 0.5। क्यों 0.5, कि दशमलव के बाद एक गो है, कि 10 गो पे स्कोर करेगा, उसके बाद एक हो जाएगा दशमलव के इस साइड। तो दशमलव में हम बताएंगे, इतना समझिए, दशमलव में आधा आप इस तरह लिखिएगा, और इसमें आधा एक का 2 भाग ऐसे लिखिएगा, मतलब आधा का सिंबल है फ्रैक्शन के अंदर, आधा का सिंबल है मतलब डेसिमल के अंदर। तो जब इसका बात आएगा बाबू तो हम बताएंगे। अभी सिंपल वाले के साथ रहिए, सिंपल वाले के साथ रहिए। सिंपल वाला कौन है बाबू, सिंपल वाला के अंदर अगर हमें जानना हो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, पहले सिंपल वाला बता रहे हैं, फ्रैक्शन और डेसिमल, इसके बाद वाला क्लास में हम बाबू बताएंगे। अब चलिए, माइनस इक्वल टू प्लस, और प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, और माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, और प्लस प्लस इक्वल टू प्लस।
चलिए माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस और प्लस प्लस इक्वल टू प्लस। सबसे पहले इसे समझिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, मतलब हई वाला माइनस हई वाला माइनस एक दूसरे के साथ मिला, एक दूसरे पे चढ़ गया, ये क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब कर प्लस माइनस, प्लस माइनस के साथ लगे चाहे माइनस प्लस के साथ लगे, प्लस माइनस के साथ लगे चाहे माइनस प्लस के साथ लगे, दोनों कंडीशन में माइनस आएगा, दोनों कंडीशन में माइनस आएगा। अब प्लस प्लस सिंपली एक दूसरे को कोऑपरेट करेगा और प्लस का प्लस आ जाएगा। अगर आपसे बोला जाए बाबू एक थोड़ा सा दिमाग पेशेंस रखना है, अब बाबू घबराना नहीं है, ये चीज नहीं सोचना है इतना जीरो से हम काहे पढ़ रहे हैं या फिर ये काहे बता रहे हैं। विश्वास रखिए, यकीन रखिए, जैसे जैसे क्लास बीतेगा आपको खुद मालूम चल जाएगा कि इसका कितना जरूरत है 11th में, 12th में, 10th में, जो हम बेसिक आपको पढ़ाएंगे। ये बेसिक आपको लगभग जिंदगी भर काम आता रहेगा मैथ बनाने में, ठीक है। चलिए रे बाबू, अब कर रहे हैं, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस, ये माइनस के साथ मिल रहा है तो प्लस कर दे रहा है, मतलब माइनस माइनस के साथ मिल रहा है तो प्लस कर रहा है, ये प्लस के साथ मिल रहा है तो माइनस कर रहा है, चाहे प्लस माइनस के साथ मिल रहा है तो माइनस, मतलब प्लस माइनस किसी के साथ मिले साइन बदल दे रहा है, साइन बदल दे रहा है। जैसे माइनस है, माइनस के पास जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस है माइनस के पास जाएगा प्लस हो जाएगा, मिलेगा तो सामने वाला साइन को क्या करेगा, बदल देगा। अब ये वाला माइनस है, माइनस के साथ मिला तो सामने वाला है माइनस, बदल के आ गया प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस। अब देखिए ये वाला प्लस माइनस के साथ, सॉरी ये वाला माइनस प्लस के साथ मिला तो प्लस का साइन बदल के माइनस मिला दिया, फिर प्लस माइनस के साथ मिला तो जब जैसे इससे मिला तो इसको भी क्या किया, एक्सचेंज कर दिया, अपने में कर दिया, माइनस हो गया, माइनस प्लस के साथ माइनस, माइनस प्लस के साथ माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस। इसका काम क्या है बाबू, इसका काम, चलिए बहुत सारे बच्चे हैं कंफ्यूज हो जाते हैं प्लस माइनस में। जैसे आज मेरा ही बच्चा बोला है कि सर बेसिक क्लास बोले थे चालू करने के लिए, जल्दी चालू कीजिए, बहुत चीज हमें नहीं भी आता है और आप हमें बताते हैं तो हम प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हैं। चलिए बाबू आप लोग को धीरज रखना है। अब कह रहा है सबसे पहले ये साइन, सबसे पहले ये साइन, ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है कि ये प्लस में माइनस में एक जैसा काम करता है और एक मल्टीप्लाई में डिवाइड में एक जैसा काम करता है, प्लस में माइनस में एक जैसा काम करता है और मल्टीप्लाई डिवाइड में एक जैसा काम करता है, प्लस में माइनस में एक जैसा काम करता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में एक जैसा काम करता है। सर ये दोनों को अलग क्यों छांटे हैं, ये दोनों को अलग क्यों छांटे हैं, तो देखिए ये दोनों को अलग, ये दोनों को अलग इसलिए छांटे हैं कि अभी आप लोग को मालूम चल जाएगा, घबराना नहीं है। अभी बस हम लोग काम करेंगे प्लस और माइनस वाला, प्लस और माइनस वाला। मानिए फॉर एग्जाम्पल, या एक एग्जाम्पल बनाते हैं, 4 - 3 इक्वल टू, आप कहिएगा सर 1। कितना हल्का पूछते हैं सर, इतना हल्का नहीं पूछा कीजिए, लेकिन बहादुर घबराइए नहीं। हम आपसे बोले कि 4 में से 3 माइनस हो रहा है तो प्लस 1 बच रहा है, तो 1 ही क्या आ रहा है, 1 ही क्या आ रहा है। आप क्या कहिएगा, सॉरी ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस का जाती, ये वाला प्लस का जाती, ये वाला माइनस का जाती। जब प्लस का जाती माइनस का जाती है तो सबसे पहले उसके साइन से काम होगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब बड़का में से छोटका को घटा देंगे, बड़का में से छोटका को घटा देंगे, प्लस माइनस, ये आया है माइनस, ये आया है माइनस, बड़का में से छोटका को घटा देंगे तो 1 बच गया। बड़का के साथ प्लस का चिन्ह है तो इसके साथ भी प्लस का चिन्ह होगा, इसके साथ भी प्लस का चिन्ह होगा। अब दूसरा का एग्जांपल ले ले, अगर यहाँ -2 है और +3 है, -2 है +3 है, -2 है +3 है, तो जब ये माइनस है प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, मतलब बड़का में से छोटका घटेगा, 3 में से 2 घटेगा 1, बड़का के साथ प्लस तो इसके साथ भी प्लस, इसके साथ भी प्लस। चलिए बाबू एक और एग्जांपल हम आप लोग को दे देते हैं, एक और एग्जांपल। मान लीजिए 48 और माइनस, चाहे यहाँ पे रख देते हैं प्लस और यहाँ पे रख देते हैं 72, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस। अब चलिए प्लस माइनस मतलब माइनस,
प्लस माइनस मतलब माइनस। अब बड़का में से छोटा घटी, बड़का में से छोटा घटी तो ये हो जाएगा 12, 12 12 में से 8 जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, ये हो गया 6, 6 में से 4 जाएगा 2, बड़का के साथ है माइनस तो एकरो साथ है माइनस, एकरो साथ है माइनस। ठीक है बाबू, चलिए थोड़ा सा और बता देते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 50 है और प्लस 20 है, प्लस 20 है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, बड़का में से छोटा घटाएंगे, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है। अगर देखिए यहाँ पे बड़ा है ये छोटा है, फिर भी हम बड़का में से छोटा को घटाएं, फिर भी हम बड़का में से छोटा को घटाए हैं और घटाने के बाद ढूंढे हैं कि बड़का का साइन कहाँ है। ठीक है बाबू, इसमें से घटा देते हैं 30 हो जाएगा। ये है माइनस में बड़का का जाति, तो ये कौन सी हो जाएगा आने वाला बड़का का जाति, ये आने वाला माइनस। ठीक है बाबू, चलिए अगर हमारे पास 16 रहे, माइनस 16 माइनस 20, माइनस 16 माइनस 20, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, देखिए बहादुर माइनस माइनस प्लस, ये प्लस कर रहा है तो 60 और 20 कितना हो जाएगा 80, ये बड़ा वाला के साथ माइनस तो एकरो साथ माइनस। आप सोचिएगा सर एकरो साथ माइनस है, एकरो साथ माइनस, तब वो बड़के को खोजे हैं, बड़का को तीनों जगह खोजना है, चाहे बीच में प्लस है, इधर है उधर है, कोई बात नहीं है। चलिए एक और एग्जाम्पल बता देते हैं आप लोग को। अब कह रहा है बाबू, अब कह रहा है कि मान लीजिए -7 और प्लस 20, ये माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, अब बड़का में से छोटका घटेगा, बड़का में से छोटका घटेगा, 50 बड़का के साथ है माइनस, एक साथ है माइनस। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हो गया -40 और प्लस 12, -40 प्लस 12, ये करा -40 प्लस 12, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, बड़का में से छोटका घटेगा, ये हो जाएगा 28, 28, बड़का के साथ माइनस, एक साथ है माइनस, बड़ा के साथ है माइनस, इसके साथ भी माइनस। ठीक है बाबू, अब चलिए हम तो जाने बाबू, डस्टर तो है रे बाबू, रुकिए थोड़ा पानी पी ले। अल्लाह अकबर। चलिए बाबू, अब क्या कहते हैं कि अब आपके पास मान लीजिए एक ही साथ ज्यादा समीकरण हो, एक ही साथ ज्यादा समीकरण हो, जैसे -10 प्लस 2 -4 प्लस 2 -3, तो ऐसे देख के थोड़ा नर्वस हो गए होंगे, लेकिन नर्वस नहीं होना। इसका दो ट्रिक है, एक मेरा ट्रिक, एक मैथ का ट्रिक। मेरा ट्रिक मतलब हम अपना तरीका आपको बता रहे हैं। चलिए, ये दो का पेयर, ये दो का पेयर, ये दो का पेयर, ये दो का पेयर, हाई पेयर, माइनस प्लस माइनस, बड़का में से छोटका घटी 8, बड़का के चिन्ह माइनस, अभी कर रहा है माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, बड़का में से छोटका घटी तो ये हो जाएगा 2, बड़का के साथ माइनस, एक तो साथ माइनस, फिर बच गया -3, बच गया -3, फिर दोनों को जोड़ेंगे, आपको माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, बड़का के साथ माइनस तो -3, अभी दोनों ये हो जाएगा 13, बड़का के साथ माइनस, एक तो साथ माइनस। ऐसे सॉल्व किए। आप सोचिएगा सर बोर्ड मास की तरफ लेके जा रहे हैं, तो घबराइए नहीं रे बाबू, घबराइए नहीं, बोर्ड मास। ये बात सही है कि जब कोई भी नंबर में या फिर इक्वेशन, मैथ की इक्वेशन में एक से ज्यादा साइन रहे, एक से ज्यादा साइन रहे तो बोर्ड मास लग जाता है। ये एक रूल बना है जिसके जरिए हम ये सब साइन एक साथ रहे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इसका काम कहिए तो बहुत लास्ट तक ही है, लास्ट तक ही है। मैथ के एग्जाम देने जाते हैं, मास्टर डिग्री का भी एक सेशन पीछे से मत तो गए थे, तो उसमें भी कहीं कहीं बोर्ड मार्क्स, कहीं कहीं का मतलब क्या, जब फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा तो कोष्ट है, मान लीजिए कोष्ट है, बड़ा कोष्ट है, छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट है, छोटा कोष्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, सब एक ही साथ है, फ्रैक्शन है, तब तो उसमें रूल तो ये लग ही जाएगा, रूल तो ये लग ही जाएगा। बोर्ड मार्क्स कब लगता है, जब साइन एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो। तो देखिए एक से ज्यादा वाला पारापारी किए, हो गया। चलिए इसमें क्या होता है बोर्ड मार्क्स में बाबू, बी से बड़का और सी से स्मॉल छोटका, बिग फॉर बड़ा, स्मॉल फॉर छोटा, बड़ा हुई ब्रैकेट और बार, बड़ा हुई ब्रैकेट
बड़का ब्रैकेट, मझौला ब्रैकेट, छोटका ब्रैकेट, और एक होता है बार। ऐसे नंबर दिया हुआ रहेगा कुछ कुछ, अब जैसे ऐसे दिया हुआ रहेगा, तो ऐसे इसका काम पहले करना पड़ता है। वहां पहुंचेंगे तब बताएंगे। बस इतना समझिए कि पहले इधर से है सबसे लास्ट में माइनस, तो कोई समीकरण को तैयार करना है तो सबसे लास्ट में माइनस बनाना है। ये यहाँ से डिवाइड से चालू हुआ है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्शन। ये ऑफ का ई ब्रैकेट कौन सी है बाबू? ब्रैकेट और बार वाला लाइन है। ठीक है, तो अभी इसे बस इतना ही समझना है तीन को, इसे हम बताएंगे, घबराना नहीं है। लेकिन अभी बताते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट का काम होगा, और ब्रैकेट का कभी भी काम होता है तो ब्रैकेट के पेट वाला काम होता है, अंदर वाला पहले। ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद मझौला ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट। ये होता है ऑफ, ये होता है बाबू ऑफ, जिसका मतलब होता है का, जिसका मतलब होता है का। अब इसको मल्टीप्लाई लेके चलते हैं, कैसे लेके? मल्टीप्लाई। ये होता क्या है? ये होता है ऑर्डर ऑफ रूट का। ठीक है, रूट और स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ रूट एंड स्क्वायर का ही रहता है जगह। चलिए, अब रहता है डिवाइड, ये रहता है मल्टीप्लाई, ये रहता है प्लस, ये रहता है माइनस। इसको जल्दी इसलिए बता रहे हैं कि लगभग सब बच्चा जानता है, लेकिन उसको अप्लाई करने नहीं आता है। ठीक है, उसी चीज को हम लोग खत्म करने वाले हैं बहादुर। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करने के लिए जब प्लस माइनस रहे, खाली कौन सी रहे? प्लस माइनस रहे, तो हम बताए हैं कि अपना कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, अपना कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर के पीछे चलेंगे, ये 0 है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास अपना रुपया 5,000 हो, 10,000 हो, 2,000 हो, 3,000 हो, मतलब वो ऐसा पैसा हो जो आपका हो, आपने कमाया हो, आपने रखा हो, वो आपका पैसा हो। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बउआ आपने कितना रुपया रखा है, या फिर आपके पास कितना रुपया है, तो आप कहिएगा सर मान लीजिए 5,000, मान लीजिए 5,000। तो ये 5,000 मतलब ये 0 के इस साइड, इसे बोलते हैं राइट हैंड, RHS, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड। ये इसलिए बता रहे हैं कि प्लस माइनस किधर रखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, LHS सही, RHS 0 के उस साइड, 0 के इस साइड, तो दाहिने बगल, आई बाएं बगल। ठीक है बाबू, ये लेफ्ट बगल, ये राइट बगल। राइट बगल प्लस वाला काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए +1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है बाबू, ये रहता है -1, -2, -3, -4। चलिए, अब आपसे बोला जाए तो आप कहिएगा सर 5,000, सर 5,000 आपका पैसा है, मतलब प्लस वाला ग्रुप में है। कौन सी वाला ग्रुप में है? प्लस वाला, माई रुपीज में है, प्लस वाला ग्रुप में। अगर वो पैसा किसी को दे दिए या आपने खर्च कर लिया, आपके पास एक भी रुपया नहीं है, आपके पास एक भी रुपया नहीं है, और आपके ऊपर कर्ज भी ना हो, आपसे पूछे फिर बुआ कितना रुपया है, तो आप कहिएगा सर 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया नहीं है। तो हम पूछेंगे नहीं, आप उसको नंबर में बताएं, तो आप कहिएगा सर 0 रुपया, सर 0 रुपया। मतलब ये 0 है, ये बाउंड्री है उसका और इसका, माइनस का और प्लस का, समझे? अब वही 1 रुपया नहीं है, फिर आप 1,000 रुपया किसी से कर्ज ले ले, 1,000 रुपया किसी से कर्ज ले ले, और फिर हम आपसे पूछे कि बउआ अब बताओ अब तुम्हारे पास कितना रुपया है, कहिएगा 22, और अब तो मेरे पास माइनस में हम खुद है, माइनस में खुद है। मतलब माइनस वाला, इसको याद रखना है कर्ज, आप कह सकते हैं लोन। आप देखे होंगे बैंक में 0 रहता है, ठीक है, एक कर्ज नहीं आप पे, लेकिन बैंक माइनस में डालता है अकाउंट को, तो मतलब उतना पैसा आपको देना है हर हाल में। आप दीजिएगा तो आपका अकाउंट 0 लेवल पे है, मगर 0, फिर उसमें अपना पैसा डालिएगा तो 1, 2, मतलब प्लस वाला ग्रुप अपना रुपया, माइनस वाला ग्रुप लोन कर्ज, लोन कर्ज। चलिए बाबू, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब यहाँ पे प्लस माइनस वाला एक साथ कितना हूं दे, एक साथ कितना हूं दे, देखिएगा, यकीन मानिएगा एकदम चुटकी में बनेगा। ये है 10 + 2 -10, फिर +2 -6। चलिए रे बाबू, इसमें खोजना है पावदान। कौन सी? पावदान। पावदान का मतलब मान लीजिए 1, आपसे पूछा जाए कि कितना पद पर है, कितना पावदान पे है, कितना टर्म में है, तो आप कहिएगा सर ये एक ही टर्म में है, सर एक ही टर्म में है, मतलब एक ही गो पावदान, एक ही गो पद पर है, एक ही गो पद पर है। अगर 10 है तो पूछे तो आप कहिएगा दोनों पद पर। अगर साइन खोजने के लिए पूछे तो कौन सी है? प्लस। ठीक है बाबू, प्लस, एक का एक, 2 का, तो ये 2 गो पद है, वो संख्या अलग अलग रखते जाएंगे, पद बढ़ते जाएगा।
एक ऊपर 1 है, एक ऊपर 0 है। चलिए बाबू इसमें लेकिन ये 10 को मानेंगे, 2 को 3 को कितना हो रहा, एगो साइन वाले के एगो पद, एगो साइन वाले के एगो पद, एगो साइन वाले को एगो पद, एगो साइन वाले को एगो पद। इसमें नंबर नहीं, इसमें साइन वाले को पद मानेंगे। अब मान लीजिए ये टर्म एगो है प्लस वाला टर्म, ये माइनस वाला टर्म, ये प्लस वाला टर्म, ये माइनस वाला टर्म। बाबू एकदम समझना है, कभी भी हम 9th और 10th को मैथ पढ़ाते हैं तो ऐसे हिसाब से हम घटाते हैं, क्योंकि याद होता है ये है माइनस वाला, ई है माइनस वाला, ई है माइनस वाला। देखिए सबसे पहले माइनस को एक तरफ, प्लस को एक तरफ, सबसे लास्ट में काम करना है माइनस का, तो इसीलिए रखेंगे भी लास्ट में। अब प्लस वाले को पहले ये वाला, ये अपना रुपया है, ये दोनों का है ना बाबू, अपना रुपया, मतलब +4, ये कर्ज, ये कर्ज, ये कर्ज, 6 रुपया कर्ज, 10 रुपया कर्ज, 10 रुपया कर्ज, मतलब कर्ज 26। ठीक है बाबू, आ गया अपना 4 और कर्ज 26। फिर वही वाला बात, अपना 4 और कर्ज 26, अपना रुपया 4 रुपया उसको दे दिए, तो कर्ज कितना बच गया, 22। कर्ज है माइनस में लिखेंगे, कर्ज है माइनस में लिखेंगे। चलिए रे बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं रे बाबू। इसके अंदर एक और क्वेश्चन दे देते हैं, 10 माइनस +10, फिर -12 +48। चलिए बहादुर, क्या करना है, सबसे पहले हमें करना ये है बाबू कि कैटेगराइज, जाति को बांटना है। जाति मतलब प्लस माइनस को, कौन, कर्ज को और अपना रुपया को, कर्ज को और अपना रुपया को। चलिए ये वाला अपन है, ये वाला भी अपना है, ये वाला भी अपना है, ये वाला भी अपना, ये वाला भी अपना, ये वाला भी अपना, प्लस वाला है तो ये वाला अपना, ये वाला अपना, ये वाला अपना नहीं, ये वाला कर्जा जिसको हमें देना है। अभी है 10, ये 48, ये कितना हो जाएगा बाबू, 58, फिर 10 तो 68, प्लस में रखेंगे, नहीं लिखेंगे तो वो प्लस है। चलिए अब है माइनस और माइनस, मतलब दोनों कर्जा एक जगह की, हो गया 17, -17। फिर इसको घटा देते हैं, अब आराम से सिंपली आप घटा दीजिएगा, 8 में से 7 1, ये जाएगा 5। ठीक है बाबू, चलिए फिर एक और एग्जांपल दे देते हैं आप लोग को। चलिए अगर आपके पास 41 + 50 -60 -24, क्या करना है, कर्जा वाले को एक जगह रख के एक तरफ लिखना है। 50 आपका रुपया, यो कर्जा, 26819, 2 और यहाँ 5 7 और ई वाला प्लस है, ई वाला बाबू माइनस है, माइनस ई वाला और ई वाला, तब होगा 41 26 और 22, तो 2 6 8 और 1 9। ठीक है बाबू, 2 2 4 4 और यहाँ फिर 4 8। ये माइनस में है, कर्ज है तो कर्ज है, ये 50 अकेले है तो 50 अकेले है। और फिर वही वाला बात, इसको कर्ज दे देंगे, तीनों का 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3। 50 को रुपया दे देंगे, 39 को रुपया बच जाएगा, ये हमारा कर्ज बचेगा तो माइनस लगाएंगे, ये हमारा कर्ज बचेगा तो माइनस लगाएंगे। इसे करने आ गया, जब कोई मान लीजिए 12 और +10 है, मतलब 12 को कर्जा, 10 गो आपन दे देनी, 2 गो कर्जा, 17 - 10 इक्वल टू कर्जा 10 गो, आपन 17 गो, इनमें से 10 गो दे देनी, आपन बच गए 7 गो, अपना बच गया 7 गो, अपना बच गया बाबू 7 गो। बिल्कुल जीरो से घबराना नहीं है, सब्र रखना है, धीरे धीरे सब सीखा जाएगा। अब कह रहे बाबू, चलिए अब कह रहा है, इसमें अगर मल्टीप्लाई दिया जाए, इसमें अगर मल्टीप्लाई दिया जाए, अगर इसमें अगर मल्टीप्लाई दिया जाए, तो देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड में रूल कैसे काम करता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ है -20 और मल्टीप्लाई 2, -20 मल्टीप्लाई 2, तो 22 जा 40, प्लस माइनस, एकदम सामने सामने काम करेगा, ये मल्टीप्लाई में सामने सामने काम करेगा, मतलब काम करके जोड़ के फिर बड़का को खोजना, ऐसा टेंशन नहीं रहेगा। अगर आपके पास 40 है, मल्टीप्लाई 3 है, 4 3 12, 120 आएगा रे बाबू, 120 और प्लस
सॉरी माइनस प्लस माइनस द माइनस। अगर हमारे पास रे बाबू अगर 20 रहे और मल्टीप्लाई -6 रहे तो 6 दूना 12 और प्लस माइनस 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 12। ठीक है रे बाबू। फिर 10 रहे माइनस में और मल्टीप्लाई फिर 2 रहे माइनस में, 2 रहे माइनस में तो 10 2 जा 20 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा। और सेम ऐसे ही डिवाइड में काम करेगा, सेम ऐसे ही डिवाइड में काम करेगा। मतलब आप समझिए बाबू ये -20 और डिवाइड 2, तो ये डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा बाबू 10 प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस। ठीक है। अगर हम यहाँ दे दे 20 डिवाइड फिर -2 तब देखिए डिवाइड दे रहे हैं तो 2 10 जा 20, 2 10 जा 20 सॉरी हाँ 2 10 जा 20, 10 बार में कटेगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। मतलब मल्टीप्लाई में ये साइन ऐसे काम करेगा और डिवाइड मल्टीप्लाई में एक जैसा और प्लस माइनस में कर्ज वाला। ठीक है रे बाबू, प्लस माइनस में कर्ज वाला। चलिए रे बाबू आप तो समझ गए, अब थोड़ा सा इसमें और बताते हैं। मान लीजिए 10 और मल्टीप्लाई 2 -6 प्लस 5 डिवाइड 5 या फिर यहाँ भी डिवाइड नहीं मिलाया जाए 6 और प्लस 4 देखिए एक साथ बहुत सारा साइन तो एक्टिव होगा कौन सी बोर्ड मार्क, एक्टिव होगा कौन सी बोर्ड मार्क। बोर्ड मार्क समझ के थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। नंबर सिस्टम, रूट, घन, क्यूब ये सब बेसिक आपका कंप्लीट करने वाले हैं और बेसिक अलजेब्रा और बेसिक बहुपद, बेसिक त्रिकोणमिति, बेसिक कह सकते हैं बाबू ज्यामिति सब हम कंप्लीट करेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं, एकदम बेसिक सब चैप्टर यकीन मानिए क्लास में बने रहिए। अब कर रहा है -10 2 मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है बाबू, ये दोनों कौन सी करना है मल्टीप्लाई। इस रूल के हिसाब से सबसे बड़का खोजेंगे तो इसमें सबसे छोटा माइनस है, जस्ट उससे बड़का प्लस है और जस्ट उससे बड़का मल्टीप्लाई है, जस्ट उससे बड़का मल्टीप्लाई है। तो इसी को पहले टारगेट करेंगे कि हो जाएगा 2 10 जा -20 -6 प्लस 5 -6 और प्लस 4 आ गया बाबू एक रो में सब, एक रो में सब। जैसे माइनस वाला एक जगह और प्लस वाला एक जगह, प्लस वाला 9 माइनस वाला 20 और 6 26 और फिर 6 32। चलिए अभी कर्ज ये अपना रुपया इसको इतना वापस कर दिए हैं तो कौन पर बचेगा 2 7 मतलब 23। ठीक है। अब कह रहा है कि अपना रुपया ये कर्ज 9 रुपया देने के बाद भी उसका कर्जा कितना बच गया 23। ठीक है बाबू।